Praise is Lord, praise is Lord, praise is Lord. Yaba hurraba zikaraba hurraba raktam chayam. Lebe lebe zikaraba hamduriha zikaraba. Glory be to our Lord. प्रभु के प्यारे लोगों, हमारा परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है। आमेन। वो बरकत देने वाला परमेश्वर है चर्च। आमेन। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बरकत ऐसे ही नहीं आएगी चर्च। हालेलुया। उद्धार तो प्रभु ने हमको फ्री में दिया है, लेकिन बरकत ऐसे नहीं आएगी। उसके लिए हमको बहुत दर्द उठाना पड़ेगा, बहुत दुख सहना पड़ेगा, पीड़ा को बर्दाश्त करना पड़ेगा प्रभु के नित्य समय तक, नियत समय तक। लाबाज खेरेबे हम दुरिहा सीखराबा। प्रभु ने कहा दर्शन नियत समय पे पूरा होगा। लाबाज खराबा। चाहे डीले हो, प्रभु कहता है चाहे उसमें थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन वो पूरा होगा। आमेन। लेबे जेकेरेबे हमदुरिहा सीखराबा। ला बाबा बाजी खराबा। परमेश्वर हमारे विश्वास को और एक्सटेंड करना चाहते हैं चर्च, हमारे विश्वास को और बढ़ाना चाहते हैं। और मर्सीफुल गॉड क्या करते हैं? दयालु परमेश्वर और दया देकर हमारे हालेलुया जीवन में आमेन स्वर्ग से अपने अधिकार को और बढ़ाना चाहते हैं। और थोड़ा समय देखकर परमेश्वर क्या करते हैं? आमीन पापियों को मौका देते हैं कि परमेश्वर को वो जान ले, प्रभु यीशु मसीह में पश्चाताप करके मन फिराएं और प्रभु में आ जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ला बाजी कोराहा जी लाबा हम दुरी हाजिर खराबा। लेबे जे केरेबे। खुदा का धन्यवाद करते इस नए दिन के लिए। आमेन आमेन आमेन। प्रभु की करुणा हम सबों पे हर सुबह नई है चर्च। उस करुणा में बने रहे, चलते रहे, प्रभु साथ है। लेबे जे केरेबे। अच्छी नींद के बाद प्रभु ने हमें उठाया है। धन्यवाद खुदा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बात करे। प्रभु हमको ये मन्ना देकर आज तृप्त करे चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं, आज ये वचन उनके लिए आशीष का कारण बनेगा चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। Amen, amen, amen. Holy Spirit, you speak with your words and wisdom and power, Father Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति से, मात्र तेरी आत्मा की शक्ति से होगा। लेबे जेकेरेबे। आज ये वचन प्रभु के आत्मा की शक्ति है चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज ये वचन आपको छुएगा, आज ये वचन आपके बंधन खोलेगा, आज ये वचन आपके दुख में आपको शांति देगा चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कई समय से आप चिल्ला रहे हो प्रभु के आगे, हालेलुया, दुख में बैठे हो और इतना दुख है कि अभी आपने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया है और रोना भी छोड़ दिया है। अंदर ही अंदर आमेन आप रो रहे हो, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक गॉड है चर्च जो देख रहा है। आमेन। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। रक्तम जैम। आमेन आमेन आमेन। वचन पढ़ेंगे पहले पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9, 4 अध्याय का 9वां वचन। आमेन। लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। इंग्लिश में है, जाबेज वॉज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। ये मुझे बहुत टच हुआ। जाबेज वॉज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। उसके भाई भी थे, लेकिन वो ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ। परमेश्वर की नजरों में वो ज्यादा ऑनरेबल था। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड नेम्ड हिम जाबेज, सेइंग आई गिव बर्थ टू हिम इन पेन। आमेन आमेन आमेन। आपका कोई भी दर्द, आपका कोई भी दुख वेस्ट नहीं जाएगा चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपको आमेन हालेलुया आज दुख है, आपको लग रहा है हालेलुया, आपके जीवन में आपको कहीं छुटकारा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये दुख में ही आमेन प्रभु आपको आदर करने जा रहे हैं चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये दुख ऐसे ही नहीं आया है। यूसुफ के जीवन में वो दुख ऐसे ही नहीं आया था जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढों में फेंक दिया था। दाऊद के जीवन में ऐसे ही दुख नहीं आया था जब उसको आमीन हालेलुया उसके भाइयों ने इतना अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। लाबा हुराबा जिखराबा हमदुरी हाजी खराबा। हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो दुख मिला, जूडस से जो धोखा मिला, वो वेस्ट नहीं गया। पिता परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। लाबा जिखराबा। यीशु को क्रूस पे जाने दिया प्रभु ने, ताकि सारे मानव जाति का छुटकारा हो। हमारे पापों का छुटकारा प्रभु यीशु के लहू से हुआ। आमेन। जेकेरेबे हमदुरी हाजी खराबा। लाबा बाबा जिखराबा। कितने सारे के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, जिन्होंने भी दुख उठाया उनको प्रभु ने आदर किया। अभी आपके आदर का समय आया है। जाबेज was more honorable. आमेन हालेलुया हालेलुया। जाबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। कहें अधिक। आमेन हालेलुया। जोर से कहें अधिक। हालेलुया हालेलुया। आज मसीह जीवन में आप पवित्र आत्मा की सुनकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं और आप दुख उठा रहे हैं। हालेलुया। वचन को लेकर आप बहुत कुछ सहन कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। जैसे याबेस की माता ने उसका नाम याबेस रखा क्योंकि वो बहुत दुख में हुआ, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी मदर है चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? वचन के गहराई में लेके चलता है चर्च। हालेलुया। लाबा जी खराबा हमदुरी हासी खराबा। और हमको दुख उठाने के लिए पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमको यीशु के मन में जो है वो बातें बताकर देता है।
पवित्र आत्मा हालेलुया हमारी सहायता करता है ताकि हम डीप उतरे वचन में, दुख उठाएं, लाबाजी खराबा, आत्मा में चले, सच्चाई में आराधना करें और खुदा की इच्छा को पूरा करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रक्तम जयम हालेलुया। आज कई मसीह के लोग आप देखते होंगे बहुत खुशी के साथ हालेलुया, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। आमीन हालेलुया। मसीह का भी नाम लेते हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उनके अंदर हालेलुया पवित्र आत्मा की सामत नहीं है चर्च, उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को बुझा दिया है। फ्लैश में चलने वाले मसीह है, लाबा हुर्राबा जिखराबा हमदुरिया सिखराबा, वो बोलते हैं हम सब एक हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, और खुशी के साथ प्रचार करते हैं हालेलुया, और खुशी के साथ अपने परिवारों के साथ मिलकर आते हैं हालेलुया, कलीसिया में आराधना करते हैं। और आपको लग रहा है कि आप इस तरह से दुख उठा रहे हो, लाबा जिखराबा, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ दुख उठाने के लिए इनकार कर दिया है चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उन्होंने वर्ल्ड को भी साथ में ले लिया है हालेलुया। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। रक्तम जयम, रक्तम जयम। तो आमेन हालेलुया। वो परमेश्वर की विल से दूर हो गए हैं। ले बे जेखेरेबे हमदुरी हासी खराबा। ऐसे कई मसीह के जन हैं, कई मसीह के भाई बहन हैं, कई मसीह के परिवार हैं, कई मसीह के पास्टर्स हैं, बोलने के लिए परिवार हैं, बहुत लोग हैं जो मसीह के लिए दुख नहीं उठा रहे हैं हालेलुया। आपके अपनों में से होंगे, कलीसिया में से होंगे, ले बे जेखेरेबे हमदुरी हासी खराबा, लेकिन पवित्र आत्मा की उनको सुननी नहीं है और फ्लैश में सिर्फ अच्छा प्रचार देते हैं हालेलुया। यीशु मसीह आमीन चंगाई देता है, छुटकारा देता है, बरकत देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, सब कुछ देता है, गाड़ी बंगला घर सब देता है। आमीन हालेलुया। हाँ यीशु मसीह ये देता है, लेकिन हमको दुख उठाना है प्रभु के लिए, पहले क्रूस उठाना है हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो नहीं उठाते हैं दुख हालेलुया, तो उनकी टीचिंग्स को ना फॉलो करे चर्च हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा की उन्होंने सुनी नहीं। पवित्र आत्मा आज हमारा मदर का रोल प्ले करता है हमारे जीवन में हालेलुया, हमारा सहायक है हालेलुया। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। हमको परमेश्वर ड्रीम्स एंड विजन्स में भी दिखाते हैं। कई बार परमेश्वर आपको आमीन हालेलुया आपके मदर का चेहरा दिखाएगा। आमेन हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। तो वो होली स्पिरिट को दर्शाता है चर्च। आमेन। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। स्पिरिचुअल रेवलेशंस है। आमेन हालेलुया। ये चिन्ह है परमेश्वर से हमको जो परमेश्वर देते हैं कि हमको आमेन हालेलुया होली स्पिरिट किस वे में लीड करते हैं, गाइड करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया। तो ऐसे प्रचारकों के पीछे न जाएं जो सिर्फ फ्लैश की टीचिंग्स देते हैं। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, हम सब एक है, सब बढ़िया है, वो कोई तकलीफ ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है हालेलुया। ले बे जेखेरे बे नहीं, जो दुख उठाएगा प्रभु के लिए वो ज्यादा आदर में होगा। वचन कहता है जाबेज वाज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। अब यीशु के लिए दुख उठा रहे हो, हम प्रभु के लिए बहुत अनमोल हैं चर्च, बहुमूल्य है। वी आर मोर ऑनरेबल देन आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने हालेलुया इतनी विरोध अवस्था में भी खड़े होकर, इतना दुख सहकर भी आमीन यीशु मसीह में आप एक ही होंगे, कई सालों से दुख उठा रहे हैं आमीन, लेकिन आप खड़े रहे हो प्रभु के लिए हालेलुया। वो चाहे मेरे प्यारे भाई हो बहन हो, आमीन। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड हालेलुया। तो आप ज्यादा ऑनरेबल है परमेश्वर की नजरों में। आमेन हालेलुया। प्रेजेस। और ये पेन आपने उठाया है, ये पेन उठाती है जब एक जच्चा आमीन बच्चे को जन्म देती है, उसके पेट में 9 महीने 9 दिन बच्चा रहता है हालेलुया। वो जन्म देने के लिए पेन पीड़ा उठाती है, दुख उठाती है, कष्ट सहती है। वैसे ही यीशु मसीह आप इसके लिए दुख उठा रहे, उसको ले लेके संभाल के बच्चा के आमीन भाग, क्योंकि इसको अभी डिलीवर होना है, डिलीवर होना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह पैदा होना है। ले बे जेखेरे बे हमदुरी हासी खराबा। गॉड ने जो आपको प्रॉमिसेस करा है उसको होना है आमीन, पूरा होना है। आप अपनी आंखों से देखोगे, इस पेन को व्यर्थ जाने नहीं देगा परमेश्वर, इस पीड़ा को, इस दुख को, इस दर्द को परमेश्वर आपके जीवन में व्यर्थ जाने नहीं देगा चर्च। तो आप भी इसको व्यर्थ जाने ना दे, इसको तुच्छ ना समझे। ले बे जेखेरे बे। परमेश्वर की नजर में हम ऑनरेबल हैं। चाहे चर्च पे पुलपिट कर रहे हैं पास्टर्स, आज वो दुख नहीं उठा रहे हैं, फ्लैश में प्रचार कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज भी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उसके सामने कंपैरिजन में आप एक अकेले हो आमीन। विश्वास में दुख उठा रहे हो, इतने सालों से खड़े हो, सच्चाई में एंड्योर कर रहे हो आमीन, प्रभु का इंतजार कर रहे हो और दुख सहन कर रहे हो और परमेश्वर का वेट करके इस यीशु को पैदा करने के लिए आमीन हालेलुया। आप हालेलुया बहुत कुछ सहन करके खड़े हो सच्चाई में। परमेश्वर के लिए वो आदर में है चर्च, वो प्रतिष्ठान है ज्यादा हालेलुया आमीन। परमेश्वर वो पास्टर को इतना प्रतिफल नहीं देगा जो आपको मिलेगा आमीन। जरूरी आज जो आप मिनिस्ट्रीज देख रहे हो बड़ी बड़ी आमीन हालेलुया, उन्होंने आमीन दुख उठाकर नहीं सही होंगी आमीन हालेलुया। आज फ्लैश में भी कई लोग अपने हिसाब से करते हैं, रिलीजियस स्पिरिट्स कैरी करते हैं, धार्मिक ढोंगी है, धार्मिक ढोंगी हालेलुया। सिर्फ नियमों को मानते हैं हालेलुया, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं, नियमों को सिर्फ मानते हैं और नियमों को थोपते हैं हालेलुया। आज हम सब प्रभु के अनुग्रह से चलते हैं और होली स्पिरिट में जब हम उतरते हैं तो हमको क्या करता है परमेश्वर गहराई में उतारता है। तो आज ऐसे कई परमेश्वर के जन हैं
आमीन। बाकी आत्मिक वरदान उनको होंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है परमेश्वर सबों को देते हैं। तो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के थ्रू अगर आप आशीष पा रहे हैं, उनको परमेश्वर ने कुछ दिया है, तो आमीन, उसमें परमेश्वर को महिमा है। लेकिन वी आर मोर ऑनरेबल, यू आर मोर ऑनरेबल देन योर ब्रदर्स, यू आर मोर ऑनरेबल देन योर पास्टर्स, यू आर मोर ऑनरेबल देन योर फेलो बिलीवर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि आप दुख उठा रहे हो, दुख में पीड़ा में आप उत्पन्न कर रहे हो। ये यीशु मसीह को, मरियम भागी, यूसुफ उसको लेकर भागा, उसके पेट में यीशु मसीह को दिया प्रभु ने, इम्मानुएल, जगत का उद्धार करता। जब उसको दर्शन मिला, प्रभु के स्वर्गदूत ने उसको बोला कि हे पे फेवर्स हुए, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है तुझ पर। उसने क्या कहा कि जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही हो। आमीन। आज गॉड को सरेंडर करें, हालेलुया। कहें जैसा प्रभु चाहता है वैसा हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एक बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है तो वो कंप्लीट होता है। 5वें 6वें महीने में अगर उस बच्चे को निकाल देंगे पेट से तो वो बच्चा नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, हालेलुया। आमीन, आमीन। समय से पहले आमीन परमेश्वर नहीं करेंगे कुछ, समय आने पर परमेश्वर करेंगे। नियत समय पे दर्शन पूरा होगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रक्तम जयम। वो बच्चे को 5वें 6वें महीने में लाया भी जाए इस दुनिया में फोर्सफुली, उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, वो कमजोर होगा। आमीन, हालेलुया। ना ही वो माँ का दूध पी पाएगा, ना ही उसके अंदर कोई ताकत होगी, उसको दवाइयों के थ्रू बड़ा करना पड़ेगा। आमीन, सेपरेट रखना पड़ेगा आईसीयू में, हालेलुया। एक छोटे से कांच के, आमीन, हालेलुया, अंदर, जहाँ पे कोई उसको छू नहीं सकता, सिर्फ देखो दूर से, और माँ उसको देख देख के रोएगी क्योंकि उसका बच्चा निर्बल है, कमजोर है। लाबाजी खराब, हम दुनिया सिखा, उसको दुख होगा। तो आमीन, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। प्रभु का वेट करे चर्च, परमेश्वर आपके दुख को वेस्ट जाने नहीं देंगे। आप वेट करें, ये बच्चा पैदा होगा प्रभु के समय में। वचन कहता है नीचे, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। आज प्रभु को पुकारें, फिर से पुकारें, कहें भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमेन। देखो, बुराई के कारण, दुनिया में बुराई है पाप के कारण, हालेलुया। आपके आसपास के लोग सब बुरे होंगे, परिवार के बाहर आपको दुख देते होंगे, हालेलुया। आमीन, आप सहन कर रहे हो, लेकिन एक परमेश्वर है जो इस तरह से आशीष देता है। आप प्रभु को पुकार के कहें, हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रभु का हाथ हमारे सर पे है, प्रभु की करुणा हम पर हर सुबह नहीं है। आमीन, हमें बुराई से बचाता है, पाप से दूर रखता है, हालेलुया, हालेलुया। और हमें पीड़ित नहीं होने देता। आमीन। दुख भी आएगा तो प्रभु हमको अपने वचन से शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं। आज आप दुख में होंगे लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको शांति दे रहा है। आप पीड़ित हैं अंदर से, लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपको क्या कर रहा है? कंफर्ट कर रहा है, कंसोल कर रहा है, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। वो आपकी हदों को बढ़ाने जा रहा है। सचमुच वो आपको आशीष देगा। सचमुच अपने कलीसिया को प्रभु आशीष देने के लिए आए हैं। यीशु ने क्रूस पे ऐसे ही जीवन नहीं दिया है, प्रभु के देह से कलीसिया निकली है, प्रभु को भाले से छेदा गया, उसको लहू लुहान किया गया और वहां से कलीसिया निकली। आमेन। शक्कर धूर धीरगा होशल वेदिका वाइडला होशल बला बला धीरगा बला बला हमदला बला बला होशल वेदिका वाइडला बला बला। ओ हालेलुया। प्रभु की आराधना करें चर्च, आराधना करें, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शैतान को कुचल दिया हमारे यीशु मसीह ने, और हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हमारा यीशु मसीह। पिता परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया कब्र में हमारे खुदा को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दर्द में ही कलीसिया पैदा होगी, दर्द में ही आशीषें आती है, दर्द में ही आपकी हदों को बढ़ाएगा परमेश्वर, दर्द में ही आप खुदा की आराधना करते रहें, दर्द में ही खुदा से प्रार्थना करते रहें। आमीन, हालेलुया। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। दर्द में से ही, आमीन, हालेलुया। एक जच्चा को बच्चा होता है और वो अपने सारे दुख भूल जाती है। जब राइट टाइम पे बच्चा आता है उसकी खुशी इतनी होती है कि वो अपना सारा दुख और दर्द भूल जाती है। इन दिनों में परमेश्वर आपको ऐसे ब्लेस करने जा रहे हैं चर्च, हालेलुया, हालेलुया। वेट करें गॉड का, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, पुकारे, प्रभु से नाराज ना हो, हालेलुया। चाहे आंसू बहाकर भी आप प्रभु के आगे बैठे। आमीन। लेबेस जेखेरेबे, याबेस दुख में पैदा हुआ। आमीन। आपकी सेवकाई जरूर होगी पैदा, ये दुख में ही होगी, ये दुख ही उसका फाउंडेशन है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज कई लोग सिर्फ हालेलुया दुख में दुख नहीं उठाते हैं, और सेवकाई तो करते हैं लेकिन दुख नहीं उठाते। वो फाउंडेशन एकदम कच्ची है। आमीन। वो कभी भी आंधी तूफान आएगा तो ढह जाएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेकिन आपने वचन के ऊपर अपनी फाउंडेशन को बनाया, अपने जीवन को बनाया है, आपने दुख सहकर अपने जीवन को बनाया है। लाबा हुराबा जिकाराबा, मसीह के साथ आप चल रहे हो। आमीन, 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 आमीन। तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अथो लो के फाटक उसके पर मैं प्रबल होने नहीं दूंगा। आमीन। शक्कर धूर धीरगा होशल, वाइज बिल्डर्स के समान वचन के ऊपर आप अपने को खड़ा कर रहे हो, वचन के ऊपर अपना जीवन खड़ा किया है। दुख उठाकर वचन को मानोगे, पवित्र आत्मा की सुनोगे तो पेन उठाना पड़ेगा। तो कितना भी आंधी तूफान आने दो, हालेलुया, कितना भी आ जाने दो, परमेश्वर कहता है आमीन, उसका घर बना रहेगा, वो बना रहेगा घर, हालेलुया।
वो ढह नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की जो वचन की नींव है वो आपके जीवन में स्थिर है चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस पेन को खुशी के साथ एक्नॉलेज करें, अपने जीवन में रिसीव करें कि यीशु मसीह के क्रूस के कटोरे में से हमको थोड़ा दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने दिया। ये हमारा सौभाग्य है चर्च, क्योंकि इसका प्रतिफल है बहुत बड़ा। आप उसको ना गंवाएं। कई लोग हैं नहीं उठाते हैं, फ्लैश में चलते हैं, और उनके कारण आपको बहुत बुराई सहनी पड़ रही है। दुनिया में पाप है, उसके कारण भी आपको बहुत बुराई सहनी पड़ रही है। आपके खुद के लोग बाहर कहीं पर भी आप जाओ, बुराई बुराई दुख ही दुख दे रहे हैं आपको, लेकिन एक यीशु मसीह है जो देख रहे हैं, वो आपको आदर करने जा रहे हैं चर्च। आपकी हदों को वो बढ़ाएंगे। हालेलुया। और लिखा है जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आप जो भी मांग रहे हो परमेश्वर से, प्रभु आपको देने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे खोलकर अपरंपार आशीष देगा। हालेलुया। अपने कलीसिया को उंडेलेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रक्तम जयम। तो दुख उठाएं, दुख उठाएं, दुख उठाएं। आमीन। कुछ कुछ लोग हैं जेन्युइन, जो परमेश्वर के जन हैं। कुछ कुछ कलीसियाएं हैं, कुछ ऐसे हैं जो सच में दुख उठाकर पैदा करते हैं सेवकाई को। लेकिन हालेलुया कई जगह मोस्ट ऑफ द परसेंटेज आपको ऐसे ही मिलेगा कि आमीन हालेलुया दुख नहीं उठाते हैं, समझौते करके चलते हैं। आमीन हालेलुया। उनको देखकर आपको आमीन हालेलुया ये हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा तो दुख वेस्ट हो गया। नहीं, आमीन हालेलुया। प्रभु हमारा कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देते हैं। 5 रोटी 2 मछली के टुकड़ों को आशीष करके उसने यीशु ने 5000 का पेट भरा। जो बचा हुआ था यीशु ने कहा वो भी लेके आ जाओ। जो बचा हुआ था 12 टोकरियां भर के निकली, और प्रभु ने उसको भी आशीष किया। आपके जीवन का ये बचा हुआ दर्द, आपके जीवन का ये बचा हुआ समय है, ये उम्र है, आपको लग रहा है मेरी इतनी एज हो गई, अभी क्या होगा। नहीं, ये बचा हुआ प्रभु आशीष करेगा। और अब का आशीष पहले के आशीष से कहीं ज्यादा होगा। हगाई की पुस्तक में लिखा है द ग्लोरी ऑफ द प्रेजेंट हाउस विल बी ग्रेटर देन द ग्लोरी ऑफ द फॉर्मर हाउस। आमेन। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर जो देने जा रहे हैं उसको रिसीव करे चर्च, in the mighty name of Jesus Christ. Be blessed. सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। प्रेज गॉड एंड आमेन।